नशे की जड़ें, ख़राब रवैयों की जड़ें, ये सारी मुआशरे में फैली हुई हैं और कहीं बीच में आपका बच्चा लपेट में आ जाता है, वो रास्ते में आ जाता है। देखिए, बीच में रास्ते में आ जाता है, वो गलत मौके पे गलत जगह पहुंचा हुआ होता है, वो गलत मौके पे गलत जगह गलत बंदे से बात कर रहा होता है। तो जब ऐसा होता है तो वो बच्चा नशे का तजर्बा करता है जिससे उसको मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ में पड़ जाता है तो माँ बाप फिर उसको समझाते हैं कि भाई बाज आ जाओ, तुम ये ना करो। कभी उसको डांटते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी लालच देते हैं। लेकिन जब वो इलाज मुआलजे में आ जाता है तो फिर वो कहता है कि भेद रखो कि ये जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ ये डॉक्टर साहब को नहीं बताना। और फिर मुझे आके घर वाले कहते हैं कि वो सिगरेट पीता है लेकिन उसने कहा था कि डॉक्टर साहब को नहीं बताना, लेकिन आप इस बारे में उसे समझाएं। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे बताऊं कि वो सिगरेट कहाँ पी रहा था जहां मैंने उसको देख लिया और आपका नाम नहीं लेना, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। यानी वो डरते हैं इस बात से कि अगर उनका नाम लिया गया तो मरीज़ उनके साथ कोई नाराज़गी का इजहार करेगा। तो मजबूरन हमें फिर एक ड्रोन रखना पड़ा कि जो फिरता रहता है जी, वो ड्रोन फिरता रहता है और देखता रहता है कि कौन कहाँ छत पे किसी जगह खड़े होके हबसदा जगह में सिगरेट पी रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये बहुत मुश्किल है कि फ़िलहाल आप अपने मरीज़ के पीछे लगने से बाज आ जाए। जो इन्होंने कहा है उसका लुब्बे लुबाब बताऊँ कि मैं एक बेहतरीन जॉब करता था और वहाँ मैंने ये आइस का नशा करना शुरू कर दिया और मैंने फिर कभी एक छुट्टी, कभी दो छुट्टी, कभी तीन छुट्टियां करनी शुरू कर दी और बिलाखिर मेरी बॉस से लड़ाई हुई और मैंने कहा कि जिस कहते हो तो मैं होने तो हम तलाक दे देना, और उसने कहा दे दो, तो फिर इन्होंने तलाक दे दी। तो नशे में तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब घर आए होंगे तो घर वालों ने पूछा होगा कि भाई आपने जॉब छोड़ दिया है या क्या हुआ है। मैंने खुद रेजिग्नेशन दिया है क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इंतज़ार कर रही है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे। और घर वाले कहते हैं वेल डन बच्चा, तुमने बहुत अच्छा किया। कि माँ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। दुनिया में एक बेटे का जब भी मुकाबला माँ से खड़ा हो जाएगा, याद रखिए कि जब भी माँ और बेटे का कोई मसला होगा तो जो भी आएगा किसकी हिमायत करेगा? माँ की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज वाली एक इम्यूनिटी है जो कि एक माँ को हासिल होती है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो जो परफेक्शनिज्म की बात हो रही थी वो तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। परफेक्शनिज्म इसलिए होता है कि लोग कहीं हमारे अंदर जो नक्स है वो ना देख लें, इसलिए हम चीज़ों को परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर की शेम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है। लेकिन परफेक्शनिज्म का ऑपोजिट एक लफ्ज़ है, परफेक्शनिज्म का ऑपोजिट एक लफ्ज़ है और वो है एक्सीलेंस। को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई चीज़ बेकिंग के लिए रखते हैं तो वो ऐसे उभर आती है, तो यानी अपने अंदर से वो उभर के खुशबू फैला देती है चारों जानब। और टू एक्सेल इसको कहते हैं, टू ग्रो फ्रॉम विद इन, कि आपके अंदर जो है खुमीर, आपके अंदर जो है उसको बाहर निकालें और उसमें किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप आपके कभी आपको कंपेयर करते हैं भाई से, कभी कज़न से, कभी मोहल्लेदार से, कभी कोई टीवी पे कोई करैक्टर नज़र आता है तो उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन कंपैरिजन में बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करेंगे जो मुआशरे में आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? जब आप अपना मुकाबला उस बंदे से करेंगे जो मुआशरे में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? उसको देख के तो आपको बहुत बेचैनी होगी कि वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखेंगे जो मुआशरे में आपसे कमतर परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप अच्छा नहीं महसूस करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि मुझे कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आपसे कमतर नज़र आता है तो आप समझते हैं कि स्टे पुट, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा आपको कभी किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं। आपका कंपैरिजन आपके कल्ब से है, आपके अंदर से है, आपके खुमीर से है कंपैरिजन, कि आपका खुमीर कैसा है। उसको उभारना, उसको ग्रो करना असल मसले को हल करेगा। और उसके लिए थोड़ी हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है।
कुछ थोड़ी आंच बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो देखने वाले को खुद ब खुद पता चल जाता है। जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि आप ज़रा मुझे मौका दें, चांस दें, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। आपने कभी ये फ़िक्रा सुना है? दिखाऊंगा बोला भी है, क्योंकि ऑलवेज ये कहना कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, इसका मतलब है मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत यह है कि मैं आपको दिखाऊं। मेरी ज़रूरत मेरा इत्मीनान नहीं है, मेरी ज़रूरत आपका इत्मीनान है, मैं आपको दिखाऊंगा। जबकि जो बंदा अपने अंदर से सोचता है वो ये फ़िक्रा नहीं कहता, वो कहता है मैं ये करूंगा, क्योंकि जब मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ये मैं इसलिए करूंगा कि यही अच्छा काम है करने का। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।